गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जवाहरलाल नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद संबंधी विचारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू अपने विद्यार्थी जीवन में फेबियन समाजवाद से बड़े प्रभावित थे, किंतु 1917 की सोवियत क्रांति से बाद में वो प्रभावित हुए और क्रांतिकारी समाजवाद, या हम साम्यवाद भी उसको कह सकते हैं, या मार्क्सवादी समाजवाद भी कह सकते हैं, उसकी ओर उनका झुकाव हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध तक उनके चिंतन पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव रहा, किंतु कभी भी उन्होंने साम्यवादी विचारधारा का अंधा अनुकरण नहीं किया। साम्यवादी समाज व्यवस्था के हिंसक एवं अमानवीय चेहरे से वे जब परिचित हुए, तब उन्होंने स्वीडन, न्यूजीलैंड तथा ब्रिटेन आदि यूरोपीय देशों में चल रहे लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रयोग को बहुत पसंद किया और स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बनने पर नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया। लोकतांत्रिक समाजवाद में दो शब्द हैं, लोकतंत्र और समाजवाद। लोकतंत्र का अर्थ आप जानते ही हो, जैसे व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है, परंतु आर्थिक क्षेत्र में वह पूंजीवाद के शोषण को नहीं रोक पाता है। लोकतंत्र की जो खूबी है वो ये है कि लोकतंत्र में व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं तो मिल जाती हैं, किंतु आर्थिक क्षेत्र में वह शोषित होता रहता है। दूसरी ओर समाजवाद की हम बात करें तो समाजवाद आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रताओं का वह दमन कर देता है। तो नेहरू जी ने इन दोनों शब्दों को मिला दिया, दोनों के अवगुणों को हटाकर और दोनों ही के गुणों को उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद में जिंदा रखा और उन्होंने व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रताओं को भी कायम रखा और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में भी उनको सुरक्षा प्रदान की। तो नेहरू जी का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो लोकतंत्र के गुण और समाजवाद के गुण दोनों को अपना लेता है और दोनों के अवगुणों को समाप्त कर देता है। नेहरू जी के लोकतांत्रिक समाजवाद में व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक स्वतंत्रता दोनों प्राप्त होती हैं। नेहरू जी के चिंतन में मानववाद, लोकतंत्र तथा समाजवाद तीनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक स्थान पर कहा भी था कि मैं समझता हूं कि स्वभाव और प्रशिक्षण से मैं एक व्यक्तिवादी या उदारवादी हूं और बौद्धिक रूप से मैं एक समाजवादी हूं। और उन्होंने कहा कि मैं तो समाजवाद की ओर इसलिए आकर्षित हुआ हूं कि वह यानी समाजवाद अनगिनत लोगों को आर्थिक और सांस्कृतिक दासता के बंधनों से मुक्त करेगा। नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवादी चिंतन पर डिज़रायली, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बर्ट्रैंड रसल, क्लीमेंट एटली, लास्की आदि ब्रिटिश समाजवादी तथा वैगनर, स्मोलर, नीज आदि जर्मन समाजवादियों का प्रभाव पड़ा है। तो आइए हम देखते हैं नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद की विशेषताएं। पहली विशेषता देखिए, समाजवाद की गतिशील एवं मानवतावादी धारणा का समर्थन। नेहरू जी ने समाजवाद को एक स्थिर, अपरिवर्तनशील और जड़ धारणा के रूप में नहीं स्वीकार किया था। नेहरू जी मार्क्सवाद के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उसमें निहित मानवीय दृष्टिकोण से प्रभावित थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इसका
अंधानुकरण नहीं किया। क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था कि साम्यवादी व्यवस्था यानी मार्क्सवादी समाजवाद व्यवहार में अमानवीय थी और व्यक्ति की स्वतंत्रता का उसमें कोई स्थान नहीं था, जबकि नेहरू समाजवादी व्यवस्था का एक अनिवार्य लक्षण ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को मानते हैं। नेहरू जी ने समाजवाद को एक गतिशील एवं मानवीय धारणा मानते हुए निम्न बातों पर बल दिया था। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थकों को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक सिद्धांतों के गहन अध्ययन के स्थान पर समाजवाद के व्यवहारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि समाजवाद की स्थापना जन समर्थन से होनी चाहिए, न कि संघर्ष के द्वारा या क्रांति के द्वारा, जैसा कि मार्क्सवादी समाजवादियों ने कहा था। तीसरा, समाजवादियों को परिस्थितियों के प्रसंग में अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलने के लिए और नवीन विचारों को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था, नियोजन का लोकतांत्रिकरण, घाटे का बजट आदि ऐसे विचार रखे थे जिनको परंपरागत समाजवादी शंका की नज़रों से देखते हैं, किंतु नेहरू जी ने आधुनिक युग में समाजवाद की सफलता के लिए इनको आवश्यक माना है। तो इस प्रकार नेहरू ने समाजवाद को एक गतिशील रूप दिया था, उसको गतिशील बनाया था। उन्होंने समाजवाद के सिद्धांतों के स्थान पर उनके व्यवहारिक तथ्यों को अपनाया था और उन्होंने समाजवाद को एक गतिशील विचार के रूप में ही स्वीकारा था। दूसरी विशेषता देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद और समानता का विचार। नेहरू जी का मत था कि मानव मात्र में एक बुनियादी समानता पाई जाती है और प्रत्येक व्यक्ति के मामले पर समान दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। समानता का उन्होंने जो अर्थ बताया वो है कि व्यक्तियों के बीच आर्थिक विषमता को कम किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय आय के वितरण को अधिकाधिक न्याय संगत बनाना चाहिए, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता भी मिलनी चाहिए। अवसर की समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि तथा योग्यता के अनुसार पूर्ण विकास का अधिकार एवं सुविधा मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने, इच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय चुनने का अधिकार होना चाहिए। और लोकतांत्रिक समाजवाद के अनुसार समानता का अर्थ एक रूपता नहीं है, अपितु प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार विविधतापूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत करने का पर्याप्त अवसर देना है। तीसरी विशेषता देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद और स्वतंत्रता का विचार। नेहरू जी का मानना था कि लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य केवल समानता ही नहीं है, अपितु व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देना भी है। उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं स्वीकारा है। स्वच्छंदता का मतलब होता है अपनी मन मर्जी के अनुसार कोई भी कार्य करना। उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ बताया कि व्यक्तिगत अभिरुचियों की रक्षा करते हुए सार्वजनिक कर्तव्यों की पूर्ति का अवसर प्राप्त होना, और राज्य का भी दायित्व है कि वह व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार जीवन जीने का अवसर दे और तब तक किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करें जब तक कि उसकी स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधक
नहीं हो। यानी प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों में राज्य को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक किसी व्यक्ति के कार्य अन्य व्यक्ति के कार्यों को में बाधा पहुंचाए। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है स्वतंत्रता के नाम पर और वो अन्य व्यक्तियों के कार्य में बाधा पहुंचाता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेहरू जी ने अपनी लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा के अंतर्गत व्यक्ति के नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रता का समर्थन किया है और उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त एवं सुरक्षित भी माना है। किंतु उनके साथ उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता एवं अधिकारों को सार्वजनिक हित द्वारा प्रतिबंधित भी माना है। अगर किसी व्यक्ति के किसी कार्य से सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होता है तो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चौथा बिंदु देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद में लोकतंत्र का तत्व है। नेहरू के समाजवाद की धारणा में लोकतंत्र का विचार का केंद्रीय स्थान है और उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र उनकी समाजवादी धारणा का प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु भी है। और लोकतंत्र ऐसा तथ्य है जो मार्क्सवादी समाजवाद से उनके समाजवाद की भिन्नता को प्रकट करता है। नेहरू जी ने लोकतंत्र की धारणा को बहुआयामी माना है, जो राजनीतिक लोकतंत्र को क्रमशः है सामाजिक लोकतंत्र तथा आर्थिक लोकतंत्र की दिशा में विकसित करता है। और नेहरू ने आर्थिक लोकतंत्र के विशिष्ट रूप को ही लोकतांत्रिक समाजवाद कहा है। नेहरू जी ने अपनी लोकतंत्र की धारणा में समानता व स्वतंत्रता दोनों को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नेहरू जी का लोकतांत्रिक समाजवाद समानता के तत्वों को स्वीकारने के साथ ही व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी पूर्ण समर्थक है और समुदाय का संचालन भ्रातृत्व के आधार पर चाहता है। नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के लक्ष्य को एक लोकतांत्रिक सरकार की मदद से प्राप्त करना चाहते हैं जो कि निम्न लक्षणों वाली हो। लोकतांत्रिक सरकार को प्रभावशाली लोकप्रिय प्रतिनिधित्व वाली होनी चाहिए। राजनीतिक सत्ता के वैधानिक व शांतिपूर्ण इस्तेमाल द्वारा समाजवाद के पक्ष में परिवर्तन किए जाने चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सत्ता में जन भागीदारी को बढ़ा दिया जाना चाहिए। व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक वर्गों की स्वतंत्रता के पक्ष में सरकार के अधिकार सीमित हों।